स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उससे वापस यही चीज़ हमारे पास बन जाए तो इसको हम फिर कहते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका ट्रांसपोज अब सबसे पहले फाइंड करें। ए के ऊपर टी लगाएं, 5 - 7 - 1 और 5, इसके ऊपर टी लगाएं। ठीक है, अब आप ए ट्रांसपोज लिखें, यहाँ से टी हटाकर इसको ट्रांसपोज में शिफ्ट करें। 5 - 7 को आप कॉलम की शक्ल में लेके, -1 और 5 को आप इस शक्ल में लेके। ठीक है, तो आप चेक करें ये इसके बराबर है या नहीं है। ए के बराबर है, ये पर 5 5 - 7 1 -1 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। हमारे पास बी पार्ट है, इसका सिमेट्रिक सबसे पहले फाइंड करें। बी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 2 3, इसके ऊपर आप ट्रांसपोज लगाए। बी ट्रांसपोज अपनी जगह पर, यहाँ से ट्रांसपोज हटाएं और इसको आप ये जो फर्स्ट रो है -1 2, इसको कॉलम की शक्ल में लेके, यानी इस तरह, और 2 3 को भी आप की शक्ल में लेके कॉलम की शक्ल में। ठीक है, अब आप चेक करें ये जो है ये बी के बराबर है कि नहीं है। -1 -1 2 2 2 2 3 बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो इट मीन्स ये हमारे पास सिमेट्रिक है। ठीक है, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर टी लिखें, ट्रांसपोज 3 4 5 6, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखें। इसका ट्रांसपोज लें, ये रो इसको कॉलम की शक्ल में लिखें, 5 6 इसको भी आप कॉलम की शक्ल में लिखें। ये देखिए सी के बराबर है, 3 3 5 और 4 बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू, क्रॉस लगाए। ठीक है, नॉट इक्वल टू सी, तो इसको आप लिखें नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब डी की तरफ आ जाएं। डी का ट्रांसपोज आप लें, 1 2 3 4 5 और 6, इसके ऊपर आप ट्रांसपोज लगाएं। अब इस जो फर्स्ट रो है इसको आप कॉलम में चेंज करें, 1 2 और 3। ये इस सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम में चेंज करें, 4 5 और 6, तो ये डी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब आप चेक करें कि ये डी के बराबर है कि नहीं। इसमें देखें फर्स्ट रो में 1 2 3 है और इसमें फर्स्ट रो में 1 4 है, तो ये डी के बराबर नहीं है। इक्वल पर आप क्रॉस का निशान ले गए, डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी, तो ये आपके पास नॉट सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हम इसको कहते हैं अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स माइनस साइन के साथ हमारे पास आ जाए तो इसको हम फिर स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। किस तरह, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए, इसके ऊपर आप ट्रांसपोज का साइन लगाए, 0 4 -4 0 अपनी जगह पर, टी। अब इसका ट्रांसपोज लें, 0 4 और ये -4 और 0। ठीक है, इसको यहाँ इस साइड पर करते हैं। अच्छा, इसमें से आप 0 कॉमन लें। जब 0 हम कॉमन लेंगे तो 0 का साइन तो 0 होता है, -4 +4 बन जाएगा, ये वाला 4 माइनस बन जाएगा, और ये 0 जो है ये 0 के बराबर, 0 का साइन माइनस नहीं होता। ठीक है, अब आप चेक करें ये ए के बराबर है कि नहीं है। आप चेक करें, 0 0
4 4 माइनस, बिल्कुल है, यानी इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। देखिए अब से ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या आ गया आपके पास, माइनस ए आ गया। इट मीन्स दे आर स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बी का ट्रांसपोज लें आप, 0 माइनस 5 5 0, ये 0 हो जाएगा, -5 को यहाँ पर लेके ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड पर लें, बी ट्रांसपोज। अब आप क्या करें, इससे माइनस कॉमन लें, जब माइनस कॉमन लेंगे 0 अपनी जगह पर रह जाएगा, ये -5 बन जाएगा और ये वाला -5 +5 बन जाएगा और 0 0 बराबर, बी ट्रांसपोज। अब आप चेक करें ये जो मैट्रिक्स है ये बी के बराबर है कि नहीं, 0 0 बिल्कुल, -5 -5 5 5 बिल्कुल है, तो इसकी जगह हम बी लिख सकते हैं। तो देखिए बी ट्रांसपोज आपके पास -b आ गया, तो इट मीन्स ये दे आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएं, 0 7 7 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएं। ठीक है, सी टी अपनी जगह पर, ये रो है इसको कॉलम में शिफ्ट करें और इसका रो को कॉलम में शिफ्ट करें। ठीक है, अब इससे माइनस को कॉमन लें, ये 0 अपनी जगह पर, ये -7 बन जाएगा, ये 7 -7 बन जाएगा, इसका साइन हमने चेंज करना है। जब भी हम 0 कॉमन लेते हैं अंदर सारे वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएंगे, 0 का कोई भी साइन नहीं होता। ठीक है, अब आप चेक करिए ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ +7 है, यहाँ पर -7, तो ये C2 जो है -c के इक्वल नहीं है। ठीक है, अपने क्रॉस सकते, दे आर नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसका पार्ट डी भी है। पार्ट डी को आप सॉल्व करें, डी टी इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएं, डी टी अपनी जगह पर। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ये जो कॉलम है रो है इसको आप कॉलम में लेके 0 3 2 1 0 3 2, इस रो को आप कॉलम में लेके -3 0 1, इस रो को कॉलम में लेके -2 -1 और 0। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसपोज बन गया। अब इसके चूँकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने तो इससे अब माइनस कॉमन लें, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो 0 अपनी जगह पर बन जाएगा, ये -3 +3 में बन जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, +3 है ये। ठीक है, +3 तो ये -3 बन जाएगा, 0 0 अपनी जगह पर, -1 +1 बन जाएगा, +2 आपके पास -2 बन जाएगा, +1 -1 बन जाएगा और 0 0 अपनी जगह पर। ठीक है, अब आप चेक करें ये इसके बराबर है कि नहीं, ये 0 0 3 3 2 -3 0 0 1 1 -2 -2 -1 0 0 बिल्कुल इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम डी लिख सकते हैं। तो देखिए डी टी से आपके पास क्या बन गया, -d, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया।